नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे मूमल की प्रेम कथा के बारे में। जो मूमल थी ये लोधरवा की राजकुमारी थी और महेंद्र था वो था उमरकोट जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। एक दिन होता है कि महेंद्र के जीजाजी जो गुजरात के हरि सिंह थे वो दोनों शिकार करते करते जैसलमेर के लोधरवा तक आ जाते हैं। उनको शिकार की तलाश में शिकार नहीं मिलता है। इनको भूख लगी होती है। इनकी नजरें सीधे लोधरवा की महलों पे पड़ती हैं। तो महेंद्र और हरि सिंह दोनों लोधरवा के महलों में जाते हैं और वहाँ राजस्थान में एक पड़ता है कि अतिथि देवो भव। उनके देवता रूपी स्वागत में उनको भोजन की व्यवस्था की गई। जहाँ भोजन करते समय लोधरवा की राजकुमारी मूमल की नजरें राजकुमार महेंद्र पर पड़ी। महेंद्र पे नजरें पड़ी तो मूमल ने एक उपाय लगाया कि इनसे मिले कैसे। तो इन्होंने कहा कि अपने एक सिपाही के जरिए बोला कि मैं इन दोनों से बात करना चाहती हूँ। मूमल ने कहा। फिर सिपाही ने वो संदेश इन दोनों राजकुमारों को दिया। तो पहले ये हरि सिंह बड़े थे तो हरि सिंह को महेंद्र ने भेजा कि आप जाओ। हरि सिंह गए। उस समय मूमल के महलों में गए। मूमल के महलों में उनके महलों के दरवाजे के आगे शेर वैसे जंगली सुअर जानवर थे। उनके मोम के चित्र थे। तो वो डर के वापस आ गए। और जब महेंद्र गया, महेंद्र एक विद्वान विदुषी योद्धा था और वो गया तो उसने पहले उस बाघ को देखा, गौर से देखा। फिर उसने तलवार से उसको सर काट दिया। तो सर काटा तो उसको पता चला कि ये मोम का है। फिर दोनों आपस में प्रेम और महेंद्र और उन दोनों के बीच में धीरे धीरे प्रेम हो गया। फिर दोनों ने कहा, मूमल ने कहा तुम मेरे से शादी करो। फिर महेंद्र ने कहा तुम करो। तो मूमल ने कहा मेरी बात, मैं शादी तो कर लूंगी आपसे पर एक बात माननी पड़ेगी कि मैं रात को ये लोधरवा के महल छोड़ के नहीं जा सकती। तो ठीक है। फिर महेंद्र चला गया अमरकोट वापस। अमरकोट चला गया। इन दोनों के बीच बात हो गई थी कि मैं पर रात आपके यहाँ मिलने आऊंगा। ठीक है। महेंद्र लोधरवा गया, सॉरी महेंद्र गया अमरकोट। अमरकोट से जब रात हुई तो वो एक ऊंट लेके आता। ऊंट का नाम था शीतल। और राजस्थान में क्या है, भारत में एक ऐसी प्रथा है कि जो पशु होते हैं अपने स्वामी के प्रति बड़ी स्वामी भक्ति दिखाते हैं। वो ऊंट शीतल वहां से अमरकोट से रवाना होता था और लोधरवा के महलों में आके रुक जाता था। वापस सारी रात मूमल और महेंद्र बात करके वापस चले जाता था सुबह अमरकोट। एक दिन ऐसा होता है कि ये शीतल की ऊंट की मृत्यु हो जाती है। शीतल की मृत्यु होती है तो महेंद्र को ऊंट आना तो लोधरवा जरूरी था। तो इसने दूसरा ऊंट नहीं था, ऊंटनी के माध्यम से ये आता और ऊंटनी रास्ता भूल जाती है। रास्ता भूलती है तो ये लेट हो जाता है और बाल लोधरवा के महलों में मूमल अपने सखियों के साथ एक गेम खेलती है और उसमें मूमल की एक छोटी बहन होती है सुमन। वो एक सिपाही का वेश धारण करती है और खेलते खेलते दोनों बहनें आप मूमल के महल में सो जाती। और वहां महेंद्र आता है तो उसके साथ वो सुमन को देखता है लेकिन उसको पता नहीं है उसकी बहन है। लेकिन वो देखता है कि मूमल की किसी के साथ शादी हो गई है। तो वापस वो चला जाता है महेंद्र। और महेंद्र के मन में एक ही बात खटकती है। वो सारी मतलब उसके नजर में उसके दिमाग में सोता बैठता सिर्फ न सिर्फ मूमल दिखती है। फिर मूमल को भी वापस वो सवेरे उठी तो उसको ऐसा लगा कि उसकी एक निशानी थी। वो महेंद्र की बात छूट गई। तो मूमल को लगता है यार महेंद्र रात को आया था लेकिन मेरे से मिल नहीं पाया। फिर मूमल 10 दिन और इंतजार करती है। फिर वो वापस जाती है अमरकोट जाती, मैसेज भेजती है। लेकिन मैसेज में होता ऐसा है कि महेंद्र की ऑलरेडी शादी हो रखी थी तो वो मैसेज महेंद्र तक जाता ही नहीं था। बीच में वो रानी रोक देती थी। फिर मूमल खुद अमरकोट जाती है और कहती है वहां पहरेदार को कि मैं लोधरवा की राजकुमारी महेंद्र से मिलना चाहती हूँ, आप संदेश भेजो। जब ये बात महेंद्र के पास लेके जाते हैं, महेंद्र एक मजाकी रूप में कहता है कि ऐसा बोलना कि आज कल शाम को महेंद्र को एक सांप ने डस लिया, उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही ये शब्द वापस सैनिक ने आके मूमल को बताए तो मूमल जैसे ही ऐसे शब्द सुना कि महेंद्र की मृत्यु हो गई तो मृत्यु शब्द सुनते ही मूमल ने भी अपने प्राण त्याग दिए। जैसे मूमल ऐसे वापस का जो महेंद्र के पास पहुंचे, मूमल ने अपने प्राण त्याग दे तो फिर वापस महेंद्र ने भी अपने प्राण त्याग दे। इस प्रकार मूमल और महेंद्र की प्रेम कहानी आज लोधरवा के महलों में अमर हो गई।